हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हमने आप लोगों को दी एक सुपर नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी और हम वहीं नहीं रुके। हम इंस्टाग्राम पे लगातार जो उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपके डाउट आ रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे उस स्ट्रेटजी का चार्ट बना के दीजिए। और साथ में हमने वहीं नहीं रोका, कल भी हम लाइव मार्केट में उस स्ट्रेटजी ने कैसे वर्क किया, आज भी लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी ने कैसे वर्क किया, इसको हम आपके साथ लाइव आकर बता रहे हैं। और साथ में जो मेरे पास इंस्टाग्राम में डाउट आ रहे हैं उसको हम कवर करें, जिससे आप उस स्ट्रेटजी पर बेहतर काम कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस स्ट्रेटजी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ में एशियन पेंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तीनों पे तो धमाका काम कर ही रही है। उसके अलावा ये एक शेयर पर और अच्छा काम करती है, जो हमने यूट्यूब कम्युनिटी में बता दिया है। और इस वीडियो को भी यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर के रिक्वेस्ट पर परमानेंट के लिए डाल दिया है, जिससे आप परमानेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस एक और शेयर पर जो एशियन पेंट से भी बेहतर काम करती है, उस पर भी आप पैसा कमा सकते हैं और सिर्फ 1 घंटे में पैसा कमा के जा सकते हैं, जिसका प्रूफ आप लोग लगातार देख रहे हैं कि टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर रहे हैं कि लोग कमा रहे हैं। तो मेरी बस रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस फ्री स्ट्रेटजी से कमाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा सारा हिंदुस्तान कमा सके। नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स और मार्केट कैप, इन 3 पैरामीटर पे टॉप 5 कंपनी में आती है ये कंपनी। 4 महीने पहले इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी, बिजनेस के साथ बिजनेस कैपेसिटी, फाइनेंशियल भी डिटेल में बताया था। और लास्ट में हमने ये पता चला कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं और इस कंपनी का क्या अपडेट है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या होगा, हमें बाय करना चाहिए, आप लगातार पूछ रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल हम बताएंगे। बस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा सुनिए, या तो बिल्कुल मत देखिए, और जब भी किसी की भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए और एक फाइनल कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है इस पे फोकस कीजिए। क्योंकि ये कोशिश मैंने पिछले कुछ वीडियो से शुरू की है, जहां पर मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो देखें। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे 2022 जहां पर लोगों को स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं मिला, कारण क्या था, सिंपल, स्टॉक टॉप पे थे, ओवर वैल्यू थे, वहां पर लोगों ने लिया। और अब जब गिरावट हुई तो 46 लाख डीमिट अकाउंट सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि लोग टॉप पे फंसे थे, उनका सारा पैसा ब्लॉक हो गया। और 1 साल, सवा साल से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया और लोग परेशान है, रिटर्न क्यों नहीं दिया। यहीं पर अगर आप देखो तो अब इस गिरावट में प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है, एचएनआई प्लेयर स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो आखिर मामला क्या है, क्यों है ऐसा। और यही चीजें हम वहां पर भी बोले थे वैल्यूएशन के संबंध में, और उस समय में जब अब वीडियो बनाई थी उसी वीडियो को पकड़ के अभी की एनालिसिस करें। जैसे ट्राइडेंट किया, आप लोगों ने कहा, बहुत प्यार दिया, बहुत सही विजन दिया जो हम मिस कर गए थे, और कुछ ऐसा ही विजन हम आज की वीडियो में लेकर आए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक का बटन दबा दीजिए। और वहां पर मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर अब यूट्यूब कम्युनिटी में हम एवरीडे मॉर्निंग में कुछ नया देते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्टॉक के लेवल, निफ्टी के लेवल और बहुत कुछ एवरीडे बेसिस पर हो चुका है। तो अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं, एक सीरियस ट्रेडर हैं, तो आप यूट्यूब की कम्युनिटी बटन, इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है। बाकी हम फ्री में भी टेलीग्राम में देते हैं, जो टेलीग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो कोई ये कंप्लेन ना करे कि सर पेड दे रहे हैं, नहीं, हम फ्री में भी पूरा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। लेकिन कोई अगर कंप्लीट सीरियस ट्रेडर है तो उनके लिए ज्वाइन बटन है, वरना उनके लिए टेलीग्राम है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने दिख रहा है, एक एक ट्रेड, एक एक अपडेट टेलीग्राम में किस तरीके से। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर सीरियस ट्रेडर है तो कम्युनिटी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, टाटा ग्रुप की पावर कंपनी, टॉप 5 पावर कंपनी में से एक। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पे पहले वीडियो बनाई थी, सब कुछ डिटेल में बताया था। उसके बाद शेयर में काफी मूवमेंट आया। नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक अप्रॉक्स 15% गिर चुका है। इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको अपडेट दिया जाए कि भैया चल क्या रहा है, उसके फंडामेंटल में कुछ चेंज तो नहीं आया, क्योंकि गिर रहा है ना, तो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशन की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टाटा पावर के बिजनेस को समझ लेते हैं, ताकि जो लोग नए आए हैं उन्हें कुछ अधूरा ना लगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है। आपने अदानी पावर का ड्रामा बहुत जबरदस्त देखा है, और ड्रामा के बाद बहुत सारे लोग जब अदानी पावर गिर रहा तो कहा कि अब तो भैया हम अदानी में कभी जाएंगे नहीं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि आप अदानी पावर और टाटा पावर में दोनों में किसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोअर सर्किट के बाद अदानी पावर काफ़ी चला,
उसके बाद वापस से साइडवेज होके 194 पर खड़ा है। तो अब आपका प्यार किसकी तरफ है, टाटा पावर की तरफ कि अदानी पावर की तरफ, कमेंट में बताइए। तो टाटा पावर का मेन बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग वन बाय वन टाटा पावर के बिजनेस को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। टाटा पावर दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन वैसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे विंड, सनलाइट, वाटर। इन चीज़ों से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो रिन्यूएबल में काउंट हो जाती है, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी पे जब हम आते हैं तो वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब नेचुरली रिसोर्स जो नेचुरल मगर लिमिटेड क्वांटिटी में जो अवेलेबल है नेचर में, जैसे कोल लिमिटेड हो गया, ऑयल एंड गैस लिमिटेड हो गया। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं और इन्हीं दोनों तरीकों से टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब देखते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाती है कंपनी, मतलब कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी उतना ज़्यादा सेल होगा और प्रॉफिट होगा। तो टाटा पावर का टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 14,076 मेगावाट। इसमें से 37% रिन्यूएबल एनर्जी है और 63% कौन सा है, कन्वेंशनल एनर्जी। अब तक हम लोग टाटा पावर की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेशन को समझ चुके हैं। अब समझते हैं ट्रांसमिशन बिजनेस को। तो ट्रांसमिशन का मतलब सिंपल है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, यही तो है ट्रांसमिशन। तो टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करती है, राइट। आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी वायर के साथ टावर लगे होते हैं गाँव में या खुली जगहों पर। इन टावर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बाद एंड टू एंड पहुंचाई जाती है। तो अब सवाल आता है किसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन कंपनियों को जो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़र तक पहुंचाती है, जैसे रिलायंस एनर्जी, यूनिटेक पावर, कल्पतरू पावर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, राइट। तो कुछ मेजर कंपनियों के नाम मैंने बता दिए। अब देखते हैं टाटा पावर की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है 3,552 CKM, यानी सर्किट किलोमीटर। ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है जैसे मेगावाट और गीगावाट। 3 बेसिक बिजनेस ऑपरेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन तो हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट को। ये है फाइनल स्टेप, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें टाटा पावर के पास 12.3 मिलियन की टोटल कंज्यूमर बेस है। ये 3 टाटा पावर के मेन बिजनेस है और इसी के साथ कंपनी ने टारगेट किया है कि 2025 तक कंपनी की टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो में 60% पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, जो कि अभी 30% है। इसके अलावा कंपनी के अदर बिजनेस ऑपरेशन को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कंपनी काम कर रही है। 352 सिटी में 2200 से ज़्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग इंस्टॉल कर चुकी है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन बिजनेस में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें 950 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है। इसी के साथ सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी, जिसकी कैपेसिटी है 1135 मेगावाट। तो अब तक हम लोग टाटा पावर के बिजनेस सेगमेंट समझ चुके हैं। अब देखते हैं किस किस सेगमेंट में टाटा पावर लीडर है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है। सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंस्टॉलेशन में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि आने वाले टाइम में टाटा पावर की ग्रोथ की वजह क्लीन एनर्जी बिजनेस हो सकता है। सोलर रूफटॉप, सोलर पंप, ईवी चार्जिंग सब में कहा है, नंबर 1 है। अब टाटा पावर की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इसके जॉर्जिया, भूटान, जाम्बिया में हाइड्रो पावर प्लांट हैं, इंडोनेशिया में थर्मल और कोल प्लांट है, सिंगापुर, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी ऑफिस है। कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो 37% रेवेन्यू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन से आता है, 16% रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, 46% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, 1% रेवेन्यू सोलर रूफटॉप ईवी चार्जिंग से आता है। यानी अभी जो ईवी चार्जिंग और सोलर रूफटॉप है वो बहुत कम है, जो आगे बढ़ सकता है। तो अब तक हम लोग इनके बिजनेस कैपेसिटी, लीडिंग पोजीशन, ग्लोबल प्रेजेंस, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू सब कुछ समझ चुके हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल को। तो आरओई है 8.14%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 4.18%। इस इंडस्ट्री का एवरेज आरओई है 7.96%। आरओसी है 9.21% और 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 7.61% और इस इंडस्ट्री का एवरेज आरओसी है 8.03%। मतलब इंडस्ट्री और अपने हिस्टोरिकल आरओई आरओसी से
ऊपर है टाटा पावर का करंट आरओई और आरओसी। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ 29.5% है, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 122% है। यहां तक एनुअल परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। अब क्वार्टर देखते हैं तो सितंबर 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1760 करोड़, दिसंबर 2022 में 2319 करोड़, परसेंटेज वाइज 31.76% का ग्रोथ। सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 935 करोड़, दिसंबर 2022 में 1052 करोड़, परसेंटेज वाइज 12.51% का ग्रोथ। एनुअल क्वार्टर परफॉर्मेंस सही। अब देखते हैं कुछ अदर चीजें। तो टाटा पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.07, भैया कर्ज है। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.04, मतलब कंपनी पे जितना इंटरेस्ट बर्डन है उससे डबल रेवेन्यू जनरेट करिए, ये है मास्टर स्ट्रोक, ध्यान रखिएगा। तो टाटा पावर के इस रेशियो का अच्छा या बुरा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.6, मतलब टाटा पावर अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा नीचे है। इस मामले में ये भी उतना ही सच है। इनका कैश साइकिल है 51, यानी कंपनी का अपना इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के 51 दिन के बाद कैश मिलता है, और वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 94 डेज, मतलब टाटा पावर का कैश साइकिल दूसरों से बेहतर है। तो कंपनी का बिजनेस, एनुअल, क्वार्टर परफॉर्मेंस, कैश साइकिल सब दिख रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में थोड़ा दिक्कत है। अब सवाल आता है कि क्यों गिर रहा है, तो मुझे दो रीजन दिखते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वैल्यूएशन। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी 4 महीने पहले। उस वक्त मैंने बताया था कि टाटा पावर ओवर प्राइस चल रहा है, क्योंकि उस वक्त टाटा पावर का पीई था 28 और इंडस्ट्री पी है 18.8। तो पहले तो पी के बेसिस पर ओवर प्राइस था। इसके बाद उस वक्त टाटा जो पावर का पीजी था 3.18, मतलब अगेन ओवर प्राइस्ड। तो यही वजह है कि उस वक्त मैंने बोला था कि नीचे आएगा, करेक्ट वैल्यूएशन पे आएगा तब सही होगा। तो उम्मीद होगा कि इससे आपको ये अपडेट मिल गया होगा कि नवंबर 2022 के बाद इस वैल्यूएशन बेसिस पर कहां गिरा। अब यहां पर दूसरा एक चीज और आता है, वो ये है मार्केट पॉजिटिव नहीं था, मार्केट भी गिर रहा था। तो मार्केट गिरते में शेयर अपने वैल्यू को सबसे तेज एडजस्ट करते हैं, और वहीं पर ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में लगा था। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या अब टाटा पावर अंडर प्राइस्ड है, क्या अब हम बाय कर सकते हैं? तो वापस से क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन देखना पड़ेगा ना। तो टाटा पावर का पीई है आज के डेट में 20.4 और इंडस्ट्री पी है 18.8, मतलब अभी भी ओवर प्राइस्ड है, मगर अब उतना ज़्यादा नहीं है। पीजी रेशियो है 2.32, उस वक्त कितना था 3.18, मतलब अभी भी गिरा है बट अभी भी थोड़ा महंगा है। तो दोनों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी भी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, मगर धीरे धीरे सही प्राइस की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या होगा, क्या एक साथ करना है? कभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 15 शेयर रखिए। अगर टाटा पावर पसंद भी आ रहा है तो कभी टाटा पावर में सिर्फ एसआईपी ना करें, 15 शेयर अलग अलग। तो वहां पर ये एसआईपी बेस्ड में सही है, जहां पर वैल्यूएशन के बेस पर हमको सीखने को मिला कि आखिर शेयर को हम देखते कैसे हैं, शेयर का नज़रिया क्या है, शेयर क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट 6 महीने साल भर के रिटर्न के हिसाब से करते हैं, वो जुआ बाजारी है, 100% जुआ बाजारी है। कोई भी आपको बता रहा है वो 100% जुआ बाजारी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है 3 to 5 ईयर्स का विजन लेना, जहां पे मार्केट की हिस्ट्री साफ चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कई बार रिटर्न नहीं मिलता है। उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, जैसा कि 2022 और अभी भी 3 से 4 महीने। लेकिन अब जब बहुत सारे स्टॉक करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आ रहे हैं तो वहां पर लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि वो एकदम प्रॉपर इवैल्यूएशन पे आएगा। तो दैट इज द पॉइंट जहां पे वो अपने आप को एडजस्ट और सेट करने की कोशिश करता है। तो मेरी नज़र में ये एक कंप्लीट एनालिसिस है जहां पर वो अपने करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वहां पर अगर मेरे से पूछोगे कि आपको क्या लगता है इसके करेक्ट वैल्यूएशन की कहानी, तो अगर आपको याद हो तो इस स्टॉक में हमने पता है आप लोगों ने एंट्री कब कराई थी, जब टाटा पावर में न्यूज आई थी, वो था 135-145 का ब्रेकआउट। तो एक्चुअली कहा जाए तो सबसे जेन्युइन प्राइस था 135-145। ड्यू टू दैट रीजन, गुड न्यूज, करेक्ट प्राइस, और उसके बाद लग गई थी टाटा पावर में आग। तो रियलिटी में तो वो सही प्राइस है, बट ये कह देना कि वापस 135 आएगा, ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो वहां पर बस हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा स्टॉक जिस तरीके से काम कर रहा है, वहां पर आपके पास
एक तो कभी सिर्फ टाटा पावर में पैसे ना लगाने, 15-20 शेयर की एक पोर्टफोलियो बनाएं, एसआईपी में जाएं और थोड़ा थोड़ा जैसे खाना खाते हैं वैसे ही हर मंथ एसआईपी करें। उम्मीद करूंगा वीडियो देखने का नज़रिया, स्टॉक सोचने का नज़रिया पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।